लक्ष्मी, शांति, भक्ति तो वहाँ रहेंगी ना जहाँ प्यार है। बिना प्यार की जगह कौन रहेगी बताओ? शांति की जगह क्रांति आ जाएगी, लक्ष्मी की जगह टोटा आ जाएगा, रात दिन झगड़े होंगे। और जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है, वहाँ आप चाहे आंगन के बीच में भी बैठ के अगर ध्यान लगाओगे वहाँ भी लग जाएगा। क्यों? चिंता नहीं है। निश्चिंत जब तक नहीं होते भक्ति कहाँ होगी? भक्ति करने का ही तरीका है निश्चिंत। यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, 2 पल में लग जाएगा। और जब ध्यान में बैठते हो भूल जाया करो अपने आप को भी, वो आनंद ही आपको अलग मिलेगा। भूल जाओगे तो ये ना सोच लेना कि भाई हमको नाम मिल गया गुरु से, मेरे को 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए। 30, 20, 50 साल में क्या कमाया नाम से आपने? बताओ। हेरा फेरियाँ सीखी, चालाकियाँ सीखी, झूठ कपट बेईमानी सीखी, दूसरे लोगों को दुख दर्द देना सीखा। क्या सीखा इतने सालों में? कोई नेक काम किया? सोच के देखो, अपने आप से सवाल करो कि जब हमने कोई नेक काम नहीं किया, किसी का पर हित और परोपकार हमने नहीं किया, किसी को किसी प्रकार का भी हमने कोई सहायता मदद नहीं की, तो फिर क्या फायदा है इस जीवन का? इसीलिए ये पहली ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर वो भक्ति करने के पुराने ज़माने के जो साधन थे ना, तब करते थे जंगलों में जाके। महात्मा लोग एकांत में बैठे रहते थे, एकांत में, कि भाई कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। फिर भक्ति कर ली उन्होंने। 80-80, 90-90 हज़ार वर्ष की तप करने के बाद भी उनकी ये हालत हुई, गिरावट हुई उनकी। नारद जैसे महामुनियों के बंदर के मुंह है, पाराशर ऋषियों जैसे उन्हें अपनी लड़की से ही जिना करना पड़ गया। कितने और सबके नाम लेने में कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात उन महापुरुषों के बारे में हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने वर्ष तप करने के बाद में उनको मिला क्या? क्योंकि एकांत में रहे। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, ये संत मत ऊंचा इसलिए है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, देखते हैं तो एक जंगल में उसे रास्ते पगडंडी के साथ में एक महात्मा बूढ़ा पड़ा हुआ है, बुखार है, उसको कर्रा रहा है, हाय हाय। कबीर साहब ने उनको देखा, पूछने लगे क्या बात है? बोले कि बुखार हो गया। क्या लिया यहाँ आके? अगर वहाँ रहते आपको कितने लोग संभालने वाले होते, दवा दारू करते, ये शरीर ठीक हो जाता। और शरीर आदमी का स्वस्थ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। शास्त्रों का लेख भी यही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया हमारी निरोग नहीं है, कोई भक्ति नहीं कर सकता। झूठी बात है। कितने मेरे पास आते हो, भला एक भी नहीं आता। कोई सिर का दर्द, कोई टांग का दर्द, कोई बुखार का दर्द, कोई किसी चीज़ का, कोई पथरी का दर्द, तो किसी को बवासीर, किसी को कुछ। बीमारियों के लिए आते हो। शरीर है, शरीर में रोग लग जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान करो, संयम के साथ जीवन जियो, मैं कहता हूँ बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लोगे। कहने का मतलब हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह के ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसीलिए संत मत ऊंचा बताया कि गृहस्थ में रह के ही भक्ति कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऋषियों की तो मैंने इतनी बात बता दी कि उनके साथ ये हुआ, लेकिन संतों की बात बता दो। एक संत के साथ भी गलत होया हो तो, चाहे उनके हाथ कटवा दिए गए, चाहे उनके गल कटवा दिए गए, चाहे उनके साथ जेलों में ठोक दिए गए, लेकिन उन संतों का बिगड़ा क्या? नानक साहब को जेल में ठोक दिया गया, चक्की पिछवाई, बाबर बादशाह को माफ़ी मांगनी पड़ी, संत थे। प्यारे भाई बहनों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी बहन भाइयों को राधा स्वामी।